वेलकम अगेन स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 जैसे ही स्टार्ट करते हैं वैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम लोगों को बोला गया है कि फाइंड द कोफैक्टर एलिमेंट। ठीक है, कोफैक्टर एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं। तो कोफैक्टर का फार्मूला हमारे पास है ए आई जे इक्वल टू -1 डिस टू पावर आई प्लस जे मल्टीप्लाई बाय एम आई जे। अब एम मतलब क्या होता है, तो माइनर होता है। यानी हम लोगों को अगर कोफैक्टर फाइंड आउट करना है तो माइनर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। पहले माइनर हम लोगों को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो किस किस प्रकार हम लोग कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसे ही देखते तो मैट्रिक्स दिया गया है हम लोगों को। मैट्रिक्स दिया गया है तो उसके जो एलिमेंट है पहले गिवन मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। तो A11 की वैल्यू हो जाएगी -1, A12 की वैल्यू हो जाएगी 2, A21 की वैल्यू हो जाएगी -3, A22 की वैल्यू हो जाएगी 4। अब हम लोगों को माइनर फाइंड आउट करना है। माइनर ऑफ 1 इक्वल टू, अब ये वन फर्स्ट वन मतलब रो का वन और सेकंड वन मतलब कॉलम का वन। यानी ही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम अगर निग्लेक्ट कर दिया तो बचा हमारे पास 4। यानी ही M11 की वैल्यू हो जाएगी 4। उसी प्रकार M12 की वैल्यू जो रहेगी, यानी ही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को अगर छोड़ दिया तो हमारे पास -3। यानी ही M12 की वैल्यू हो जाएगी -3। उसी प्रकार M21 की वैल्यू अगर देखते हैं तो सेकंड रो है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को अगर निग्लेक्ट कर देते तो बचा हमारे पास 2। यानी M21 की वैल्यू होगी 2। इसी प्रकार M22 की वैल्यू जो रहेगी वो सेकंड रो सेकंड कॉलम लेते हैं तो -1 बचा है। यानी M। अभी हम लोगों ने माइनर तो फाइंड आउट कर लिए, अभी कोफैक्टर फाइंड आउट करते। तो कोफैक्टर ऑफ 1 फार्मूले के हिसाब से चलते हैं तो -1 टू द पावर आई प्लस जे है ना, यानी ही 1 + 1 मल्टीप्लाई बाय माइनर ऑफ 1 माइनर 1 तो 4 आ गया है। ठीक है, 4 लिख लेते हैं इसको, इक्वल टू -1 टू द पावर। अब ये देखो यहाँ पे टू द पावर अगर इवन आता है, क्या आता है, इवन, तो उसकी वैल्यू 1 होगी। अगर वही ऑड आता है तो क्या होगा, -1। यहाँ पे पावर जो रहेगा वो 1 है, सॉरी क्या आ रहा है, इवन आ रहा है, यानी वो पॉजिटिव होगा। यानी ही आंसर जो रहेगा वो 4 रहेगा। उसी प्रकार कोफैक्टर ऑफ 1 2 इक्वल टू -1 टू द पावर 1 + 2 मल्टीप्लाई बाय माइनर ऑफ 1 2 -3। ठीक है, अभी यहाँ पे कहा था मैंने कि -1 का पावर अगर ऑड आता है, यहाँ पे ऑड आने वाला है, क्या होगा, -1 मल्टीप्लाई बाय -3, यानी आंसर हो जाएगा 3। उसी प्रकार कोफैक्टर ऑफ 2 1 इक्वल टू -1 टू द पावर 2 + 1 और माइनर ऑफ 2 1 क्या है, 2 है। ठीक है, अब 2 + 1 क्या होगा, 3, यानी ऑड नंबर, यानी यहाँ पे -1 हो जाएगा। -1 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी ही -2 आंसर हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार ए यानी ही कोफैक्टर ऑफ 2 2 की वैल्यू जो रहेगी -1 टू द पावर 2 + 2 मल्टीप्लाई बाय माइनर ऑफ 2 2 यानी ही -1 इक्वल टू, अब यहाँ पे एडिशन क्या हो रही है, इवन, यानी उसका आंसर होगा 1 1 -1 हो जाएगा। सॉल्व करने के बाद हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर द रिक्वायर्ड कोफैक्टर आर 4 3 -2 -1। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। हम लोग सॉल्व करने वाले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड। मैट्रिक्स दिया गया है हम लोगों को और यहाँ पे भी हम लोगों को बोला गया है कि कोफैक्टर के एलिमेंट्स फाइंड आउट करो। अब कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं तो कोफैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को माइनर की जरूरत है ही।
तो हम लोग पहले माइनर फाइंड आउट कर लेते हैं, बाद में कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो माइनर ऑफ 1 1 को अगर फाइंड आउट करना है तो 1 1 जैसे ही बोला यानी ही फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को निग्लेक्ट कर देना है, बाकी जो भी एलिमेंट मिलेंगे उसकी मल्टीप्लिकेशन करना है। तो बाकी जो एलिमेंट बचते हैं 3 5 0 और -1, ठीक है। इस प्रकार हम लोगों ने मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में देखा है, ठीक है। इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो -3 -0 यानी आंसर हो जाएगा -3, यानी माइनर ऑफ 1 1 की वैल्यू मिल गई हम लोगों को -3, ठीक है। उसी प्रकार माइनर ऑफ 1 2 की वैल्यू जो रहेगी, यानी ही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को अगर निग्लेक्ट कर देते तो हम लोगों को माइनर जो मिलेंगे, माइनर एक एलिमेंट मिलेंगे -2 5 -2 -1 इक्वल टू, इसका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे -2 -1 2 माइनस ऑफ 5 इंटू -2 -10 माइनस माइनस प्लस, यानी ही यम माइनर ऑफ 1 2 की वैल्यू हो जाएगी 12, ठीक है। इसी प्रकार माइनर ऑफ 1 3 की वैल्यू जो रहेगी, अब 1 3 बोला गया है तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को निग्लेक्ट कर देना, बचा हमारे पास -2 3 -2 0। इसका अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते यहाँ पे हो जाएगा 0 -2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा -6, यानी ही यहाँ पे -6 लिखते थे तो आंसर हो जाएगा 6, यानी ही M13 की वैल्यू मिल गई हम लोग को 6। इसी प्रकार माइनर ऑफ 2 1 इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे 2 1 बोला गया, नहीं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को निग्लेक्ट कर देना, बचा हमारे पास -1 2 0 -1। इसको अगर सॉल्व कर देते हैं तो हो जाएगा 1 -1 मल्टीप्लाई बाय -1 1 -0, यानी आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। इसी प्रकार सॉल्व करते हैं माइनर ऑफ 2 2 इक्वल टू, अब 2 2 बोला गया है तो सेकंड रो सेकंड कॉलम को निग्लेक्ट कर देना है, बाकी बचा है 1 2 -2 -1। इसका अगर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो -1 माइनस ऑफ -4, यानी हो जाएगा -1 + 4, यानी ही 3 आंसर, ठीक है। माइनर ऑफ 2 3 इक्वल टू अगर लेते हैं तो सेकंड रो थर्ड कॉलम को निग्लेक्ट कर देना है, बचा हमारे पास 1 -1 -2 0। इसको सॉल्व कर देते हैं तो 0 माइनस, ठीक है, -2 -1 इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, आंसर होगा -2। ऑफ 3 1 इक्वल टू, अब 3 1 जैसे ही बोला है वैसे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को निग्लेक्ट कर देना है, -1 2 3 5 बचा है हमारे पास। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -5 माइनस ऑफ 3 इंटू 2 6, यानी आंसर हो जाएगा -11, -11 वैल्यू हो जाएगी माइनर ऑफ 3 1 की। इसी प्रकार माइनर ऑफ 3 2 इक्वल टू अगर निकालना है तो थर्ड रो सेकंड कॉलम को निगलेक्ट करते हैं, तो हमारे पास बचा है 1 2 -2 5, 1 2 -2 5, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 5 माइनस -2 इंटू 2 -4, यानी ये फाइनल आंसर हो जाएगा 9, ठीक है। माइनर ऑफ 3 3 अगर निकालना है तो हम लोग निकालते हैं, थर्ड रो और थर्ड कॉलम को निगलेक्ट कर देते, यहाँ पे बचा 1 -1, ठीक है, -2 3, इसका मल्टीप्लिकेशन कर देते तो 3 माइनस ऑफ -2 -1 हो जाएगा 2, यानी आंसर हो जाएगा 1। इस प्रकार हम लोगों ने माइनर फाइंड आउट कर लिए,
अब माइनर के ऊपर से हम लोग कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे। लोगों ने अभी माइनर फाइंड आउट की है, अभी हम लोग फाइंड आउट करने वाले कोफैक्टर। कोफैक्टर ऑफ 1 1 अगर फाइंड आउट करते हमारे पास फार्मूला है, उस फार्मूले के हिसाब से हम लोग चलेंगे। -1 to the power 1 plus 1 मल्टीप्लाई बाय माइनर ऑफ 1 1। ठीक है, अब 1 plus 1 क्या होगा 2, यानी यहाँ पे आंसर आने वाला है इसका, ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय माइनर ऑफ 1 1 की वैल्यू क्या है -3, यानी हम लोगों को कोफैक्टर ऑफ 1 1 मिल गया है -3। ठीक है, उसी प्रकार कोफैक्टर ऑफ 1 2 फाइंड आउट करते हैं। -1 to the power 1 plus 2 मल्टीप्लाई बाय माइनर ऑफ 1 2 इक्वल टू 1 plus 2 3 हो जाएगा, यानी यहाँ पे -1 आने वाला, मल्टीप्लाई बाय माइनर ऑफ 1 2, 1 2 की वैल्यू क्या है 12। ठीक है, इक्वल टू तो -12 वैल्यू हो जाएगी कोफैक्टर ऑफ 1 2। कोफैक्टर ऑफ 1 3 इक्वल टू हो जाएगी -1 पावर 1 plus 3 मल्टीप्लाई बाय माइनर ऑफ 1 3 इक्वल टू 1 plus 3 क्या हो जाएगा 4, यानी 1 हो जाएगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय माइनर ऑफ 1 3 की वैल्यू है हमारे पास 6। ठीक है, यानी ही कोफैक्टर ऑफ 1 3 की वैल्यू हो जाएगी 6। इसी प्रकार कोफैक्टर ऑफ 2 1 इक्वल टू -1 to the power 2 plus 1 मल्टीप्लाई बाय माइनर ऑफ 2 1 इक्वल टू 2 plus 1 3, यानी -1। ठीक है, माइनर ऑफ 2 1 की वैल्यू है हमारे पास 1। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ -1 plus 1 -1 हो जाएगा। कोफैक्टर ऑफ 2 2 इक्वल टू -1 to the power 2 plus मल्टीप्लाई बाय माइनर ऑफ 2 2 इक्वल टू 2 plus 2 4, यानी हो जाएगा 1 यहाँ पे। ठीक है, माइनर ऑफ 2 2 की वैल्यू है हमारे पास 3। ठीक है, यानी आंसर हो जाएगा हमारा 3। इसी प्रकार कोफैक्टर ऑफ 2 2 3 इक्वल टू -1 to the power 2 plus 3 मल्टीप्लाई बाय माइनर ऑफ 2 3 इक्वल टू 2 plus 3 5, यानी ही ऑड नंबर है, यानी यहाँ पे -1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय माइनर ऑफ 2 3 की वैल्यू हमारे पास -2, यानी ही -1 मल्टीप्लाई बाय -2, यानी कोफैक्टर ऑफ 3 1 की वैल्यू हो जाएगी -1 to the power 3 plus 1 मल्टीप्लाई बाय माइनर ऑफ 3 1 इक्वल टू 3 plus 1 क्या होगा 4, यानी ही 1, यहाँ पे जो रहेगा -1 टू द पावर 4, यानी हो जाएगी वैल्यू 1 मल्टीप्लाई बाय माइनर ऑफ 3 1 की वैल्यू है हमारे पास -11, यानी ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर करते हैं तो -11 फाइनल आंसर मिल जाएगा। उसी प्रकार कोफैक्टर ऑफ 3 2 इक्वल टू -1 टू द पावर 3 plus 2 मल्टीप्लाई बाय माइनर ऑफ 3 2 इक्वल टू पावर जो रहेगा वो 5 रहेगा, यानी ये ऑड है, यानी आंसर यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई बाय माइनर ऑफ 3 2 की वैल्यू क्या है 9। ठीक है, यानी -1 मल्टीप्लाई बाय 9 -9। इसी प्रकार कोफैक्टर ऑफ 3 3 इक्वल टू -1 टू द पावर 3 plus 3 मल्टीप्लाई बाय माइनर ऑफ 3 3 इक्वल टू, यहाँ पे पावर क्या होगा E1, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय माइनर ऑफ 3 3 की वैल्यू 1 है हमारे पास, तो 1 into 1 1, यानी हम लोग ये जो मिल गए हैं ये क्या है कोफैक्टर के एलिमेंट। यहाँ पे लिख सकते हैं द रिक्वायर्ड कोफैक्टर आर, ये मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स दिया गया है इसके कोफैक्टर फाइंड आउट किए। हम लोग लिखते हैं -3 -12 6 -1 3 2 -11 -9 और 1। हम लोगों को कोफैक्टर सॉल्व करने वाले क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अगर पढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम लोगों को बोला गया है कि फाइंड कोफैक्टर
कोफैक्टर ही फाइंड आउट करना है, और कोफैक्टर फाइंड आउट करने के बाद उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। ठीक है, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो कोफैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को पता है कि क्या किसकी जरूरत है, माइनर की। तो हम लोग माइनर अगर लिखते हैं, माइनर ऑफ 1 1 की वैल्यू जो रहेगी, यानी फर्स्ट कॉलम को निगलेक्ट कर देते तो -1 हो जाएगा। ठीक है, माइनर ऑफ 1 2 की वैल्यू जो रहेगी, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को निगलेक्ट कर देते हैं तो 4 बचेगा। उसी प्रकार माइनर ऑफ 2 1 इक्वल टू सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी ही 3 वैल्यू हो जाएगी। माइनर ऑफ 2 2 इक्वल टू हो जाएगा सेकंड रो सेकंड कॉलम, यानी ही 1। माइनर तो फाइंड आउट कर लिया है, अब हम लोग कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं। कोफैक्टर के लिए कोफैक्टर ऑफ 1 1 इक्वल टू, ठीक है, 1 1 है ना, तो -1 टू द पावर 1 + 1 मल्टीप्लाई बाय माइनर ऑफ 1 1 इक्वल टू, ठीक है, -1 टू द पावर 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पे आंसर। यानी माइनर ऑफ 1 2 की वैल्यू हमारे पास -1, यानी हम लोगों का कोफैक्टर ऑफ 1 1 मिल गया -1। ठीक है, कोफैक्टर ऑफ 1 2 इक्वल टू हो जाएगा -1 टू द पावर 1 + 2 माइनर ऑफ 1 2 इक्वल टू, ठीक है, 1 + 2 3 हो जाएगा, यानी ही यहाँ पे जो पावर है वो क्या है, ऑड, यानी -1 आंसर होगा यहाँ पे। -1 मल्टीप्लाई बाय माइनर ऑफ 1 2 की वैल्यू है 4। ठीक है, यानी -1 मल्टीप्लाई बाय 4 -4। कोफैक्टर ऑफ 2 1 इक्वल टू -1 टू द पावर 2 + 1 मल्टीप्लाई बाय माइनर ऑफ 2 1 इक्वल टू, यहाँ पे भी पावर क्या है, ऑड है, यानी ये -1 मल्टीप्लाई बाय माइनर ऑफ 2 1 की वैल्यू 3, यानी आंसर जो रहेगा वो -3। कोफैक्टर ऑफ 2 2 इक्वल टू -1 टू द पावर 2 + 2 मल्टीप्लाई बाय माइनर ऑफ 2 2 इक्वल टू, पावर है इवन, यानी ये 1 मल्टीप्लाई बाय माइनर ऑफ 2 2 की वैल्यू है 1, यानी हो जाएगा 1। यानी यहाँ पे हम लोगों को कोफैक्टर के एलिमेंट्स मिल गए -1 -4 -3 1, लेकिन एलिमेंट नहीं लिखना है, हम लोगों को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो हम लोग फाइनल सॉल्यूशन लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में, A11 A12 A21 A22 इक्वल टू, A11 की वैल्यू है हमारे पास -1 जो हम लोगों ने फाइंड आउट की गई है, A12 की वैल्यू है -4, A21 की वैल्यू है -3 और A22 की वैल्यू है 1। यानी हम लोगों का फाइनल मैट्रिक जो रहेगा वो -1 -4 -3 1 मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जिस प्रकार से हम लोगों ने सॉल्व किया है उसी प्रकार से है, और जो फाइनल सॉल्यूशन रहेगा मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, यानी इस प्रकार इसको लिखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड जो रहेगा वो आपके लिए होमवर्क है। तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने वाले। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों को बोला गया है कि एडजॉइंट फाइंड आउट करो, मैट्रिक्स दिया गया है उसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। तो एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को कोफैक्टर चाहिए। देखो, तो कोफैक्टर होता है हमारा A11 A12 A21 और A22, ये कोफैक्टर हो गया। अब कोफैक्टर जो मिलेगा, जो भी कोफैक्टर के एलिमेंट्स मिलेंगे उसको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज। ठीक है, उसको क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करना मतलब क्या होता है कि जो रो 1 है उसको कॉलम 1 में कन्वर्ट करना, यानी ही A11 हो जाएगा A12, यानी रो 1 का कॉलम 1 में कन्वर्शन हो गया। इसी तरीके से रो 2 को कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉलम 2 में, यानी A21 और A22। इस प्रकार ये हो जाएगा एडजॉइंट।
हम लोग एग्जाम्पल को सॉल्व करते, इसको ए से डिनोट कर देते, ए इक्वल टू 2 - 3 3 5। इस प्रकार ए मैट्रिक्स से हम लोगों ने उसको डिनोट किया है। तो हम लोगों को पता है कि एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए, कोफैक्टर, और कोफैक्टर फाइंड आउट करने के लिए माइनर की जरूरत होती है। तो हम लोग माइनर पहले फाइंड आउट करते हैं, तो M11 यानी ही माइनर ऑफ 11 की वैल्यू जो रहेगी, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का अगर निकलेट कर दिया तो बचा है 5, यानी माइनर ऑफ 11 की वैल्यू होगी 5। उसी प्रकार माइनर ऑफ 12 इक्वल टू हो जाएगा, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को निगलेक्ट कर देते हैं तो हमारे पास बचा है 3, यानी 3 वैल्यू हो जाएगी। माइनर ऑफ 21 की वैल्यू जो रहेगी सेकंड रो, ठीक है, और फर्स्ट कॉलम को निगलेक्ट करेंगे तो -3। माइनर ऑफ 22 की वैल्यू जो रहेगी सेकंड रो और सेकंड कॉलम को अगर निगलेक्ट कर देते हैं तो बचे हमारे पास है 2, जो भी माइनर की वैल्यू। अब हम लोग को फाइंड आउट करना है कोफैक्टर, ठीक है। कोफैक्टर ऑफ 11 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 ऑफ 1 + 1 मल्टीप्लाई बाय माइनर ऑफ 11, ठीक है, यानी इक्वल टू पावर उसका क्या हो जाएगा 2, यानी ही इवन, यानी यहाँ पे हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय माइनर ऑफ 11 की वैल्यू है 5, यानी हमारा जो कोफैक्टर ऑफ 11 है वो 5 मिल जाता है। उसी प्रकार कोफैक्टर ऑफ 12 इक्वल टू -1 ऑफ 1 + 2 माइनर ऑफ 1 2, ठीक है, पावर उसका ऑड आता है यानी -1 आएगा यहाँ पे, तो माइनर ऑफ 1 2 की वैल्यू है हमारे पास 3, उसका फाइनल आंसर जो रहेगा यानी -3। कोफैक्टर ऑफ 21 इक्वल टू है -1 टू द पावर 2 + 1 माइनर ऑफ 21, ठीक है, यानी यहाँ पे भी जो पावर रहेगा वो ऑड आ रहा है, यानी ही -1 मल्टीप्लाई बाय माइनर ऑफ 21 की वैल्यू -3 मल्टीप्लाई बाय ऑफ -1 -3, तो क्या हो जाएगा 3। कोफैक्टर ऑफ 2 इक्वल टू हो जाएगा -1 टू द पावर 2 + 2 माइनर ऑफ 2 2, ठीक है, पावर इसका क्या आ रहा है E1, यानी यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय माइनर ऑफ 2 2 की वैल्यू 2, यानी ही कोफैक्टर ऑफ 2 2 की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। हम लोगों ने कोफैक्टर फाइंड आउट कर लिए, उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, यानी यहाँ पे होगा 5 -3 3 और 2, ठीक है। उसको हम लोग ट्रांसपोज करते हैं, क्या करते हैं ट्रांसपोज करते हैं, तो ट्रांसपोज करने के बाद हम लोगों को मिल जाएगा एडजॉइंट, क्या मिल जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, अब हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है कि रो 1 को कॉलम 1 में कन्वर्ट करना है, यानी ही ये रो 1 है इसको हम लोग क्या करेंगे कॉलम 1 में कन्वर्ट करेंगे, यानी ही 5 - 3। उसी प्रकार रो 2 को कॉलम 2 में कन्वर्ट करेंगे तो 3 और 2, तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो हो जाएगा 5 3 -3 2। नंबर 3 का सेकंड जो रहेगा उसमें भी हम लोगों को एडजॉइंट फाइंड आउट करना है, और 3x3 का मैट्रिक्स हम लोगों को दिया गया है, ठीक है, उसको हम लोगों ने ए से डिनोट किया गया है, ठीक है। अब इस प्रकार का जो मैट्रिक्स है हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड में देखा है, तो वहाँ पे हम लोगों ने कोफैक्टर फाइंड आउट किया है, ठीक है। उसी प्रकार आप लोगों को कोफैक्टर भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कोफैक्टर लिख दिया है, ठीक है। अब एक कोफैक्टर जो है वो यहाँ पे मिल गया हम लोगों को, और कोफैक्टर से हम लोगों को निकालना है एडजॉइंट, ठीक है। अब एडजॉइंट निकालना है तो हम लोग ये जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है इसको क्या करेंगे ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है। अब ट्रांसपोज करेंगे तो हम लोगों को पता है कि रो 1 को कन्वर्ट करना है कॉलम 1 में, रो 2 को कन्वर्ट करना है कॉलम 2 में, और रो 3 को कन्वर्ट करना है कॉलम 3 में, यानी हम लोगों का एडजॉइंट मैट्रिक्स जो रहेगा एडजॉइंट मैट्रिक्स वो बन जाएगा -3 -12 6, ठीक है, रो 1 को कॉलम 1 में कन्वर्ट किया,
रो 2 को कॉलम 2 में कन्वर्ट करते हैं तो -1 3 2, और रो 3 को कॉलम 3 में कन्वर्ट करते हैं तो -11 -9 1, यानी फाइनल सॉल्यूशन जो रहेगा वो मिलता है हम लोग को -3 -1 -11 -12 3 -9। नंबर 4 हम लोग स्टार्ट करने वाले। क्वेश्चन नंबर 4 को अगर हम लोगों ने पढ़ा तो वहाँ पे हम लोगों को बोला गया है कि वेरीफाई करना है। क्या करना है? वेरीफाई करना है। ठीक है, वेरीफाई करना है तो ए मैट्रिक्स ऑलरेडी दिया गया है हम लोगों को। अब मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, एडजॉइंट ए हम लोगों को फाइंड आउट करना पड़ेगा। हाँ, एडजॉइंट ए फाइंड आउट करना है तो हम लोगों को कोफैक्टर चाहिए। कोफैक्टर फाइंड आउट करना है तो माइनर चाहिए। उस मेथड से हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट कर लेंगे। आपको शॉर्टकट ट्रिक यूज नहीं करना है, उसको जिस तरीके से हम लोगों ने इसके पहले के क्वेश्चन में सॉल्व किया गया उसी तरीके से उसको सॉल्व करना है। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू लिख दी गई। ठीक है, अब ए और एडजॉइंट ए का हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करने वाले हम लोग मैट्रिक्स ए और एडजॉइंट ए का। अब ये यहाँ पे देखो, ये मैट्रिक्स को ये मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार किया जाता है वो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है। तो रो 1, यानी ये रो 1 है ना हमारी, रो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम 1 के साथ तो यहाँ का एलिमेंट मिल जाएगा हम लोगों को, यानी ही A11 का एलिमेंट मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे 1 इंटू 0 करते हैं तो 0 हो जाएगा, -1 इंटू -11 करते तो 11 हो जाएगा, यानी +11 लिखेंगे यहाँ पे, और 2 इंटू 0 करते हैं तो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या करना है? रो 1 के साथ कॉलम 2 का मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी रो 1 है और रो 1 का मल्टीप्लिकेशन कॉलम 2 के साथ करना है। तो 1 इंटू 3, ठीक है, 3 हो जाएगा, प्लस -1 इंटू 1 यानी -1, ठीक है, 2 इंटू -2 -2 हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड एलिमेंट, यहाँ का एलिमेंट हम लोगों को अगर चाहिए तो यहाँ का एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को रो 1 को मल्टीप्लाई करना है कॉलम 3 के साथ। ठीक है, तो 1 इंटू 2 हो जाएगा 2, प्लस -1 इंटू 8 क्या होगा? -8। ठीक है, उसी प्रकार 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ के हम लोगों को एलिमेंट मिल गए। उसी प्रकार रो 2 का मल्टीप्लाई कॉलम 1 के साथ करना है, यानी 3 इंटू 0 0, 0 इंटू -11 क्या होगा? 0, -2 इंटू 0 0। ठीक है, अब नेक्स्ट एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? रो 2 को कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, प्लस 0 इंटू 1 0, -2 इंटू -1 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट फाइंड आउट करना है तो 3 इंटू 2 6, प्लस 0 इंटू 8 0, -2 इंटू 3 -6। नेक्स्ट एलिमेंट फाइंड आउट करना है हम लोगों को, तो क्या होगा कि रो थर्ड को कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी यहाँ का एलिमेंट फाइंड आउट होगा। तो 1 इंटू 0 0, 0 इंटू -11 0, 3 इंटू 0 0 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट एलिमेंट फाइंड आउट करना है तो 1 इंटू 3 3 हो जाएगा, 0 इंटू 1 0, 3 इंटू -1 -3। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट फाइंड आउट करना है तो कॉलम थर्ड का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सर रो थर्ड का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कॉलम थर्ड के साथ। तो 1 इंटू 2 हो जाएगा 2, प्लस 0 इंटू 8 क्या होगा? 0 इंटू 8 0 हो जाएगा। ठीक है, और 3 इंटू 3 हो जाएगा 9। तो फाइनल जो मैट्रिक्स है हमारा, यानी दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, क्या मिल सकता है हम लोगों को? 11, ठीक है, 0 0
0 11 0 0 0 11, ये हमारा इस मैट्रिक्स को हम लोग इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स ए हम लोग अगर फाइंड आउट करते, हम लोग यहाँ पे मैट्रिक्स लिख दिया है, इसी प्रकार हम लोग उसको मल्टीप्लाई करते, मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग को जो सॉल्यूशन मिलेगा वो मिलेगा 11 0 0 0 11 0 0 0 11, यानी ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है हम लोगों को, इस प्रकार से करते, 1 लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब 1 जो लिया गया है हम लोगों ने, रो 1 और कॉलम 1 का एलिमेंट है, यानी उसको निगलेक्ट कर देंगे, बाकी बचा हमारे पास एलिमेंट 0 -2 3 0, इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा 0 आएगा। नेक्स्ट माइनस ऑफ -1, ठीक है, अब -1 लिया है तो रो 1 और कॉलम 2 को निगलेक्ट कर देते हैं, तो बचा हमारे पास 3 -2 1 3, इसका मल्टीप्लाई करते तो 3 3 जा 9 माइनस 1 इंटू -2 हो जाएगा, प्लस 2 लेंगे 2 इंटू, अब 2 जो एलिमेंट है हमारा रो 1 और कॉलम 3 का है तो उसको निगलेक्ट कर देंगे, तो बाकी एलिमेंट बचा है हमारे पास 3 0 1 0, इसका मल्टीप्लिकेशन अगर करते हैं तो 0 आएगा, यानी हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा 0 हो जाएगा माइनस, ठीक है, -1, ठीक है, 9 प्लस 2 हो जाएगा 11, और ये तो एलिमेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे हम लोगों को मिलता है माइनस माइनस प्लस, यानी 1 इंटू 11, तो फाइनल एलिमेंट जो रहेगा हमारा, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हो गई हमारे पास 11। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 11 हम लोगों को मिल गया है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है, क्या होता है, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसके साथ हम लोगों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, 11 मल्टीप्लाई बाय ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी हम लोगों को दिया गया है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा मैट्रिक्स मिलता है 11 0 0 0 11 0 0 0 11। ठीक है, यानी हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोग इक्वेशन नंबर 1 2 और 3 को अगर ध्यान से देखते हैं तो तीनों भी हम लोगों को सिमिलर दिखता है, यानी ही यहाँ पे ये हो सकता है कि तीनों भी मैट्रिक्स जो है मल्टीप्लाई करने के बाद वेरीफाई हो जाते हैं। लास्ट में हम लोग लिखेंगे देयरफॉर 1 2 एंड 3, तो a इंटू एडजॉइंट a इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय a इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i, यहाँ पे हम लोगों का वेरीफाई, देयरफॉर हेंस वेरीफाई। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 हमारा